नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बेहतरीन ज़बरदस्त टॉपिक के साथ में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बोला था कि हम इस वीडियो में लिस्ट बनाना सीखने वाले हैं कि लिस्ट किस तरीके से बनाएं। पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि लिस्ट का क्या योगदान होता है डायरेक्ट सेलिंग में, और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि लिस्ट कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए कुछ चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है। उनका यदि आप उपयोग नहीं करते तो आपका लिस्ट प्रॉपर बन ही नहीं सकता। जैसे कि सबसे पहले जो लिस्ट बनानी है आपको, वो लिस्ट एक डायरी में बनानी है, ना कि आपके फ़ोन में। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते देखा है कि मेरे फ़ोन में लिस्ट है, मेरे 1000 नंबर हैं, वो सारे लिस्ट ही तो है। तो फ़ोन में लिस्ट नहीं बनानी है, और ना ही लिस्ट आपको अपने ब्रेन में बनानी है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे को दिमाग में है, लिस्ट की लिखने की क्या आवश्यकता है। तो जो एथिक्स हैं उन एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्ट सेलिंग का एथिक्स है कि लिस्ट व्यक्ति को डायरी में ही बनानी चाहिए। अच्छा, डायरी में भी बनानी चाहिए तो उसमें किस तरीके से बनाना चाहिए। एक डायरी में ना एक पेज के 4 कॉलम कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में उसका व्यक्ति का नाम, जिसको आपको लिस्ट में लिखना है। दूसरे कॉलम में उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर, और तीसरे कॉलम में उस व्यक्ति का एड्रेस कि वो रहता कहाँ पर है, और चौथे कॉलम में उस व्यक्ति का वर्क, उसका प्रोफेशन कि वो करता क्या है। तो ये 4 कॉलम आपको डायरी में बनाने हैं। उन 4 में जो है वो लिखना है उस व्यक्ति के बारे में। तो पहला तो ये हो गया कि हमको लिस्ट डायरी में बनानी है और इस तरीके से बनानी है। दूसरा, जिस व्यक्ति का आपको नाम डायरी में लिखना है वो व्यक्ति थोड़ा सामाजिक भी होना चाहिए, यानी सामाजिक छवि रखने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति असामाजिक हो और उस लड़ाई झगड़े करता हो। तो इस तरीके के व्यक्ति को लिस्ट में ना दें, क्योंकि जो व्यक्ति असामाजिक प्रवृत्ति का है उसके साथ में कोई भी व्यक्ति खड़े होने से या उसके साथ बिजनेस करने से डरता है। तो इसलिए जो व्यक्ति की आप नाम लिखें वो थोड़ा सामाजिक छवि रखने वाला हो। दूसरा, व्यक्ति पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा हो, जिससे कि आप उसको नॉलेज दें तो उस नॉलेज को वो ग्रैब कर पाए। यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी इस बिजनेस के लिए चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकता, लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है तो थोड़ा उसको समझाने में आसानी हो जाती है। पढ़ा लिखा ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन वो समझदार होना चाहिए। तीसरा, उसका फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो थोड़ा बहुत तो सही होना भी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत होता है उसको ज़्यादा की चाह होती है, और जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता वो बस सिर्फ एक बात बता, बोले क्या लेके आए थे और क्या ले जाएंगे, उसको पैसे का महत्व नहीं पता होता। तो इसलिए थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेटस उसका भी थोड़ा सही भी होना चाहिए। तीसरा, उस व्यक्ति का मेंटल स्टेटस भी देखें कि व्यक्ति कोई झगड़ालू तो नहीं है। ऐसा ना हो कोई बदतमीज़ है, कल अपने माँ बाप से झगड़ा कर रहा था, अपने माँ बाप को गाली गलौज कर रहा था, और आज आप उसका नाम लिस्ट में लिख लेते हैं और कल को वो बिजनेस में आपके साथ इन्वॉल्व हो जाता है तो कल को वो आपको भी गाली गलौज करेगा, आपके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, आपके सीनियर्स के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा। तो उसका थोड़ा मेंटल स्टेटस भी चेक करें। दूसरा ये। तीसरा, अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बोले सर मेरी तो लिस्ट ही नहीं है, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ, मैं तो यह नया हूँ, मैं कैसे लिस्ट बनाऊंगा। आप कह रहे हो कि लिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बनानी है, कम से कम 100 लोगों की बनानी है, 50 लोगों की बनानी है, 1000 लोगों की बनानी है, मैं तो किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, तो मैं लिस्ट कैसे बना पाऊंगा। तो उनके लिए एक माय डियर फ्रेंड बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, और वो है फ्रेंड्स का फार्मूला। FRIENDS, फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स के फॉर्मूले से लगभग 60 से 70 लोगों का आप लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए इसको ब्रीफ करते हैं। F फॉर फ्रेंड्स। हर व्यक्ति के कम से कम 8-10 फ्रेंड्स तो होते ही हैं, 8-10 दोस्त तो होते ही हैं। तो फ्रेंड्स में आपके करीब 10 लोगों के नाम मिल जाएंगे आपको, वो नाम आप उनके लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। R, दूसरे लेटर की बात करें हम, R तो R फॉर रिलेटिव्स। हर किसी के लगभग 10 रिश्तेदार तो इस दुनिया में होते ही हैं, तो व्यक्ति अपने उन 10 रिश्तेदारों का नाम उस लिस्ट में लिख सकता है। I फॉर इंस्टीट्यूट, जहाँ से आपने एजुकेशन लिया है, जहाँ से आपने पढ़ाई की है, वहाँ भी आप अपने क्लासमेट्स को, अपने फैकल्टीज़ को, दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स को
जानते ही होंगे क्योंकि बहुत समय दिया होता है बंदा स्टडी में, तो वहाँ से भी आपको 10 नाम मिल जाएंगे। तो टोटल हो गए 30। अब बात करते हैं ई। ई फॉर एम्प्लॉय, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं या जहाँ पर लोग काम करते हैं या काम करके आए हैं, वहाँ पर भी आपको 10 लोगों के नाम आराम से मिल जाएंगे। अभी कितना हो गया, 40 हो गया। एन, एन की बात की जाए तो नेबर, हमारे पड़ोसी, पड़ोसियों भी हर किसी के 8-10 तो होते ही हैं, तो अपने वो 10 पड़ोसियों के नाम भी लिख के आराम से लिस्ट में लिख सकता है। अब बात की जाए डी लेटर की, तो डी फॉर डॉक्टर्स, हर किसी के डॉक्टर्स होते हैं, हर कोई दवा लेने तो जाता ही है, और ज़्यादा नहीं कहता मैं, व्यक्ति वो 10 डॉक्टर्स को नहीं जानता होगा तो कम से कम 5 डॉक्टर्स को भी तो जानता ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो 5 डॉक्टर्स को नहीं जानता होगा, तो उनके इसमें नाम लिख सकते हैं। इसमें डॉक्टर्स ही नहीं, इसमें वो सारे प्रोफेशनल लोगों के नाम लिख सकते हो जो अपने काम में महारत हासिल किए हुए हैं, जो सिर्फ एक ही काम करते हैं। जैसे डॉक्टर, वो सिर्फ दवा देने का काम करता है। जैसे आपके घर पे कोई दूध देने आता है, वो दूध का काम करता है। कोई व्यक्ति आपके यहाँ सफाई करने आता है, वो सिर्फ सफाई का काम करता है। कोई व्यक्ति आपके यहाँ सब्जी देने आता है, वो व्यक्ति सिर्फ सब्जी का काम करता है। कोई व्यक्ति आपके यहाँ कपड़े को वॉश करने के लिए आता है, तो व्यक्ति सिर्फ कपड़े धोने का काम करता है। तो इस तरीके के कुछ प्रोफेशनल लोग जो अपने काम में महारत हासिल की है, उनके नाम भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो इसमें भी आपको 10 नाम आराम से मिल जाएंगे। अब बात करें सबसे महत्वपूर्ण, स्ट्रेंजर, अजनबी। अजनबी कौन होता है? जिसको हम नाम से नहीं जानते, जिसको हम उसके एड्रेस से नहीं जानते, जिसको हम सिर्फ सुबह निकलते हैं या कहीं ड्यूटी पर जा रहे होते हैं तो उसको सिर्फ हाय हेलो होती है, वो हमको रामा कृष्णा करता है, हम उसको रामा कृष्णा करते हैं। सिर्फ ऐसे लोग स्ट्रेंजर, उन व्यक्ति से आप मेल जोल बढ़ाकर उनका नाम इस लिस्ट में लिख सकते हैं। और सबसे बेहतरीन लिस्ट स्ट्रेंजर्स का ही होता है, माय डियर फ्रेंड्स। इस तरीके से आप इधर लिस्ट प्रिपेयर करेंगे मेरे दोस्त, तो लगभग 70 लोगों का लिस्ट प्रिपेयर आराम से हो जाएगा। ये फॉर्मूला उनके लिए है जो बोलते हैं कि मेरे पास एक भी व्यक्ति नहीं है, किसका नाम लिखूं। वो भी फ्रेंड्स के फॉर्मूले से 70 लोगों का लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो शायद आप लोगों को समझ में आया हो। जो समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि कोई भी नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी तो जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसकी नॉलेज ले पाएँ। थैंक यू। जय हिंद।